अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ बुश्रा राजपूत और आज मैं आपसे शेयर कर रही हूँ बहुत ही बेहतरीन से चाइनीज़ एग फ्राइड राइस की रेसिपी। बहुत रिक्वेस्टेड थी, बहुत इजीली कवर करेंगे और स्टेप बाय स्टेप कवर करेंगे। आपको वही टेस्ट मिले जो हम रेस्टोरेंट में खा के आते हैं, मगर घर में क्यों नहीं बनता। अब बनेगा क्योंकि मैं आपको सिखाने जा रही हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले मैं दिखा दूँ, 1 कप चावल, कच्चा रॉ चावल मैंने भिगो दिया था और उसे मैंने नमक डाल के बॉईल कर लिया था। बिल्कुल बॉईल करना है, फुली बॉईल, ठीक है। ये बातें आप छोड़ दें जो लोग कहते हैं कि आप बासी चावल यूज़ कर लें या कुछ भी कर लें। ये मैं आपको बिल्कुल वो रेसिपी बता रही हूँ जो मेरे हस्बैंड के रेस्टोरेंट में यूज़ होती है। फ्रेश राइस बॉईल हुए हुए रखे हुए, फुल डन किए हुए। एक अंडा फेंट के रखा हुआ है, उसमें मैंने येलो फूड कलर डाला था। ये ऑप्शनल है, लेकिन रेस्टोरेंट्स में डला हुआ होता है, तभी अंडा जो है वो अलग से खिल के सामने आता है। तीसरी, वेजिटेबल्स अपनी पसंद की ले लें, लेकिन जो मेन वेजिटेबल्स जाती हैं वो चॉप कैरेट होती है 1 कप, चॉप मैंने ले लिया कैप्सिकम 1 कप, 1 टेबलस्पून गार्लिक लिया हुआ है और ग्रीन अनियन का ग्रीन पार्ट लिया है वो एंड में हम डालेंगे। ये 3 कंपोनेंट्स आपको रेडी रखने हैं अपने। बाकी सीजनिंग साइड पे होगी, वो फ़ौरन डल जाएगी। अब प्रोसेस शुरू करते हैं। कोई भी वॉक ले लो, कढ़ाई ले लो, बर्तन, उसकी फ्लेम हाई होनी चाहिए। 1 टेबलस्पून ऑयल डाल के मैं उसमें वो अंडा डाल दूँगी जो हमने कलर डाल के रखा हुआ था फेंट के। अब इसे स्क्रैम्बल कर लेंगे आप अच्छे से फुल फ्लेम पे। अलग से कोई फ्राइंग पैन लेके ज़रूरत नहीं है कि आप अंडा बनाओ, एक ही बर्तन यूज़ करो, उसमें बन जाएगा। अच्छे से स्क्रैम्बल लाइक आप रेडी कर लोगे। मैंने अंडे में नमक, काली मिर्च कुछ भी शामिल नहीं किया हुआ, सिर्फ फूड कलर शामिल हो गया था। अंडा रेडी हो जाए उसको निकाल के आप साइड पे रख देंगे। सेम वॉक में मैं वापस 1 टेबलस्पून ऑयल डाल दूंगी। ये इतना गर्म है, आपको साइडों से धुआं दिख रहा होगा उठते हुए। यही वजह है कि चाइनीज़ जो हम बाहर खाते हैं वो घर में क्यों नहीं वैसी खुशबू आती। आपको बिल्कुल इतना गर्म वॉक चाहिए। गार्लिक को फ्राई करते ही मैं सारी वेजिटेबल्स डाल दूंगी। ग्रीन अनियन को आप रहने देंगे। ये 2 वेजिटेबल्स ही जाती हैं। वैसे लोग कैबेज डाल देते हैं, लेकिन कैबेज अवॉइड करा करो, राइस में बहुत जल्दी स्मेल आ जाएगी। हाई फ्लेम पे फ्राई करोगे आप, यहाँ पे आपको खुशबू आने लग जाएगी कि बस हम वहाँ पहुँचने ही वाले हैं। 1 टेबलस्पून भर के विनेगर जाएगा। लिक्विड सीजनिंग में सिर्फ विनेगर है, कोई सोया सॉस, कोई हॉट सॉस, कुछ भी नहीं जाएगा, सिर्फ विनेगर जाएगा। अब आ जाते हैं ड्राई इंग्रेडिएंट्स में, जिसमें चीनी है 1/2 टीस्पून, नमक 1/2 टीस्पून। याद रहे कि हमने जब राइस बॉईल किए तो उसमें नमक डाला हुआ था। ब्लैक पेपर पाउडर, व्हाइट पेपर पाउडर, ये 4 चीज़ें जाएंगी और हाई फ्लेम पे मैं इसे टॉस कर लूँगी बहुत ही बेहतरीन तरीके से। जो एग हमने स्क्रैम्बल किया हुआ था वो इसमें ऐड कर देंगे, वापस टॉस कर देंगे। आप बहुत अच्छे तरीके से फ्लेम हाई रखना है। आपको छिक छिक जैसी जलने वाली एक आवाज़ होती है ना, एक खुशबू होती है, वो आनी चाहिए। राइस डाल देंगे। ये फुली डन राइस है, हमें राइस को सिर्फ टॉस करना है। अगर आपने कोई कनी छोड़ दी ना, राइस इसमें और अकड़ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हम इसे पका नहीं रहे हैं, सिर्फ टॉस करेंगे हाई फ्लेम पे। खुला बर्तन लो, ये ट्रिक है। और राइस बिल्कुल मैंने आपके सामने फ्रेश यूज़ किया हुआ है, कोई भी 1 डे ओल्ड राइस नहीं है। अच्छे से टॉस करो। कोई खुला चम्मच हो, अगर राइस का चम्मच हो तो बहुत अच्छी बात है, वरना ज़्यादातर लोग चाइनीज़ रेस्टोरेंट्स में ये वाला स्पून यूज़ करते हैं, ये बहुत हैंडी रहता है, ठीक है। अगर आपका हाथ सेट हो तो आप वो यूज़ करें। ये देखें, खिला खिला चावल, आपका अंडा दिख रहा है इसमें, गाजर, कैप्सिकम अलग अलग से सब कुछ दिख रहा है। विनेगर से वाइट हो गए हैं बिल्कुल राइस। आप इस स्टेज पे टेस्ट कर सकते हो। आपको नमक या काली मिर्च जो सेट करना है वो कर लो, वरना इट्स डन। मैं आपको क्लोजअप दिखाती हूँ, ये देखें। हाई फ्लेम का कमाल होता है और ये सारे स्पाइसेस जाते हैं इसमें, और कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं जाता। एंड में जब आप स्टोव ऑफ कर दें तो फिर स्प्रिंग अनियन डाल देंगे और बस रेडी है। आप मुझसे कनेक्टेड रहिएगा क्योंकि चाइनीज़ रेसिपी वीक स्टार्ट हो गया है। इस ग्रेवी की रेसिपी अब नेक्स्ट आने वाली है, तो मैंने सोचा पहले राइस से ही स्टार्ट लूँ और एक बेस आपकी बनाना शुरू कर दूँ। नेक्स्ट रेसिपी के लिए कनेक्टेड रहिएगा और इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे बताइएगा कैसा बना। आई विल वेट फॉर योर फीडबैक। अल्लाह हाफिज़।